नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसएससी विथ नीरज पर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देंगे। 11 जनवरी के दिन आज हम अपना 10वां मॉक टेस्ट यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 24 दिन के अंदर हमारा एसएससी जीडी 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में 2025 का एग्जाम चालू हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी मुझे लग रहा है कि जो शिफ्ट होती है, जो सिटी का नाम होता है, 10 दिन के अंदर आ ही जाएगा। और जो हमारी एडमिट कार्ड होती है एग्जाम के 4 दिन पहले जनरेट होती है। तो उस हिसाब से दोस्तों, अपना जो हमने कुछ मॉक टेस्ट दिया है उसका मार्क्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ एक मॉक चालू करेंगे। अगर आपने भी कोई मॉक टेस्ट दिया है तो वो मॉक टेस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपका कितना स्कोर अभी हाल फिलहाल एसएससी जीडी में आप स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल इसमें क्या स्टेट वाइज कट ऑफ रहता है, जैसे कि बिहार यूपी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, तो गुजरात साइड और साउथ साइड का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाता है। तो मैं अपना स्कोर बताऊं दोस्तों, तो 20 फरवरी की एक शिफ्ट में मेरा 134, एक शिफ्ट में मेरा 134 वापस आया था। 21 फरवरी के शिफ्ट में मेरा 136.25 आया था। और मैं 22 फरवरी की बात करूं तो 22 फरवरी की शिफ्ट में मेरा अभी तक का हाईएस्ट 149 यानी कि 149 मार्क्स आया था। 23 फरवरी के दिन मेरा 134.25 मार्क्स आया था। 24 फरवरी के दिन मेरा 142 आया था। 26 फरवरी में मेरा 142.25 आया था। 27 फरवरी के दिन मेरा 124.75 यानी कि 75 बोलूंगा इसको। तो मुझे लगता है ये मेरा सबसे थर्ड लोएस्ट स्कोर था दोस्तों। अगर मैं बात करूं 28 फरवरी तो उसमें वापस मेरा 142 आया। 29 फरवरी के दिन मेरा 135.25 आया। 1 मार्च के दिन मेरा 121, सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा 121 है दोस्तों अभी तक। और 5 मार्च के दिन 133.5 आया था। जो कल मैंने मॉक टेस्ट दिया था 6 मार्च, मेरा सेकेंड लोएस्ट मार्क्स था दोस्तों 122.25। तो दोस्तों आज मैं 7 मार्च यानी कि पिछली साल 13 दिन में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें लास्ट दिन 7 मार्च को 2024 में एग्जाम हुआ था। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कौन सा शिफ्ट दूं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शिफ्ट 1 दूं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने पूरा रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और मैंने शिफ्ट 4 क्लिक करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या 4 पे है, लेकिन मेरे से क्लिक नहीं हुआ। मैं देखना चाहूंगा कि भाई 7 क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना मॉक चालू करूंगा दोस्तों। आप भी मॉक टेस्ट अच्छे से मतलब अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों। हो सके तो पूरा मेरा जो सॉल्यूशन है अच्छे से देखिए, ज्यादातर मेरा राइट ही होता है। तो मैं डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, मेरा मॉक टेस्ट चालू है। पिछली बार मेरा मॉक टेस्ट चालू नहीं हुआ था। पहला क्वेश्चन है अपना लुप्त संख्या। लुप्त संख्या यानी कि सीरीज का है 12। 12 से सीधा मालूम पड़ता है कि 14 प्लस क्या है, 14 प्लस क्या यानी कि 14। 14 का मतलब क्या जाएगा, 14 का मतलब मेरे को दे रहा है 14 का इकाई का अंक 2 आ जाएगा भैया। इकाई के अंक से भैया मेरे को करना पड़ रहा है पहला सवाल क्या क्या है, सब में अंदर चार चार जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों। अब मेरे को दे रहा था पी से टी क्या है, 4 प्लस किया, तो सी से मेरे को 4 प्लस करूंगा तो मेरा जी आ जाएगा। वाह भाई वाह, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। अब वाई से मेरे को क्या दे रखा था, वाई का मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, उल्टा तो हो सकता है। पी का पी दे रखा था भाई, भाई मैं तो लबड़ने वाला था अभी। ये कैसा है भैया, सेम टू सेम नहीं है ना। देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक और रीजनिंग दिख रही है, लास्ट वाला पी, लास्ट वाला सी है, लास्ट वाला सी है। ओहो सेम टू सेम है। यानी कि सी हमारा चला गया लास्ट में, के आ जाएगा आगे, के लास्ट वाला आ जाएगा आगे, वाई इसमें आगे थोड़ी है। दोस्तों आंसर तो मेरा यही आएगा, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज तो किया है। पता है क्या किया है? अब देखो, सबसे पहले वाई, वाई एक स्टेप आगे आ जाएगा तो के एक स्टेप आगे आ जाएगा, चलो ठीक है। सी जो है मेरा लास्ट में चला जाएगा, पी मेरा लास्ट में चला जाएगा। वाई जो है बीच वाला वो सबसे, यानी कि जो वाई लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला के बीच में आ जाएगा एकदम ठीक है। चारों बगल से मैंने देख लिया दोस्तों, मेरा राइट ही है। दो के विपरीत संख्या क्या होगी, दो। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक और एक कॉमन है। एक के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमूंगा तो मेरे को 6 दिखेगा, और उल्टा घूमूंगा तो मेरे को 2 दिखेगा। 2 के बाद 1 है, 6 के बाद 1 है, यानी कि 2 का उल्टा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई शक दोस्तों? 1 2 3 हो जाएगा, हाँ कोई शक नहीं दोस्तों। सबसे पहले मेरे को दे रखा था आईजे, आईजे आईजे मेरे को दे रखा था आईजे, आईजे मतलब पत्नी जो भी दे रखा था। के मेरे को दे रखा किया जाएगा एम से कैसे संबंधित है, तो एम क्या है, तो प्लस का मतलब हो जाता है पति। पति का मतलब एक पुरलिंग है, तो पुरलिंग के साथ यानी कि भागा का मतलब बहन आएगा। मान लीजिए कि ये बहन है और बहन का माइनस यानी कि भाई है, यानी कि बहन का भाई यानी अपना भाई होगा ना दोस्तों। तो जो के है भाई है किसका, तो एम का। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, ऊपर तीर है, ऊपर तीर होने के बाद नीचे गोला है, तो ये जो गोला है ना इधर आ गया,
इधर गोला चला गया, अब गोला ऊपर चला गया, अब गोला जो होगा ना इधर होगा अपना। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा, जो गोला है हमारा लास्ट में आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले दोस्तों ए और बी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मेरा जो है ना, ये जो है मुझे जितना दिख रहा है कि गोला था, उसके बावजूद यानी कि कभी भी मेरा जो है ना ये धुंधला नहीं है। धुंधला मतलब समझ में आता है, जो त्रिभुज है ना हमारा, त्रिभुज जो है, देखिए मेरी बात समझ, यहाँ पे त्रिभुज पूरा दिख रहा है, यहाँ पे भी त्रिभुज पूरा दिख रहा है। यहाँ पे अंधेरा है क्या? जीरो। दोस्तों ध्यान से करिएगा, मुझे लग रहा है कि अंधेरा हो सकता है। देखो यहाँ पे त्रिभुज मेरे को क्या दिखा था, यहाँ पे त्रिभुज में बीच में मतलब व्हाइट है, यानी कि त्रिभुज हमारा पूरा ब्लैक नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज पूरा ब्लैक है। रुक भाई रुक, तो नीचे के साइड आ गया, तो नीचे के साइड क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा डंडा आ गया, डंडा आ गया का मतलब क्या है? ब्लैक तो ब्लैक हो गया है ना, ब्लैक नहीं है भाई डंडा। अगर डंडा अगर ऊपर चला जाएगा मेरा, तो दोनों साइड से दिख रहा है भैया, मुझे लग रहा है कि शायद व्हाइट ही होगा, क्योंकि पहला व्हाइट है, तीसरा व्हाइट है। अरे 110% व्हाइट ही होगा ना यार, कहाँ दिमाग दौड़ाता है नहीं तुम। सबसे पहली बात दोस्तों कि मेरे को 10 दे रखा था, 5 दे रखा था, 15 दे रखा था, फिर 5 दे रखा था, फिर 2 दे रखा था। ठीक, और मेरे को लाना क्या था? 2 लाना है। 2 में कैसे लाऊंगा? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, अगर मैं भागा देता हूं तो 3 आ जाएगा, घटा दूंगा, घटा दूंगा 5 आएगा। अगर 10 में से 5 घटाया तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 माइनस में 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे भागा कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अल्टीमेट मैंने 5 से भागा दिया, 3 किया, 8 घटा दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 25 माइनस 6 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, यानी कि 2 से घटा दिया तो मेरा -3 आ जाएगा। -3 -9 का मतलब क्या जाएगा? यानी कि 5 घट गया, 4 घट गया, 16 आंसर आएगा। गड़बड़ हो गया भाई, गा भाई 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 भाई, थोड़ा सा मैं रह जा रहा हूं कि 4 में अगर 2 का भागा दिया तो मेरा 2 आएगा। 4 में 2 का भागा दिया तो 2 आ जाएगा। -2 -8 करना, यानी कि ठीक है दोस्तों, लास्ट के दोनों माइनस ही हैं। तो मेरे को क्या दे रखा था कि 30 माइनस 10 आ जाएगा, -20 में अगर 4 का भागा दूंगा यानी कि 5 आ जाएगा, 15 माइनस कर दूंगा तो 15 ही मेरा आंसर आएगा दोस्तों। काफी स्पीड में मैंने किया दोस्तों, इससे भी ज्यादा स्पीड में मैं करने की कोशिश करूंगा कि विक्टोरिया वर्तागर मेज के जो है चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ओलिविया जो है पीटर के जो है ठीक बाईं ओर बैठी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक भाई है पीटर, पीटर के ठीक दाई, तो पीटर के ठीक दाई मैंने किसको बैठा दिया? ओल्विया। ओल्विया पता नहीं कौन है, पीटर के बगल में ओल्विया है। पीटर और टोबी पड़ोसी हैं, तो पीटर के एक साइड ये है, तो टोबी हमारा बगल में होगा। बहुत आसान सा, तीनों के तीनों मैंने बैठा दिया साथ में इन लोगों को। भाई वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख, चलो ठीक है। सैम जो है ना कि राहेल या टोबी के आसन नहीं बैठा है। आसन का मतलब होता है पास, आसन का मतलब होता है पास नहीं बैठा है। सैम की बात हो रही है। सैम नाम का जो लड़का है, रोहेल, रोहेल और टोबी, रोहेल और टोबी के, रोहेल और टोबी मेरे को दे रखा था, रोहेल और टोबी के साथ में नहीं बैठा, चलो ठीक है। विक्टोरिया सैम के ठीक दाई और बैठी है। तो सबसे पहले मेरे को एक लड़का है जिसका नाम है सैम, तो सैम के ठीक दाई और बैठी है कौन? तो रानी विक्टोरिया। क्या बात है, विक्टोरिया साथ में बैठी है भाई के। तो मेरे को दे रखा था सैम और विक्टोरिया आ जाएगा। सैम और राहेल दोनों के तत्काल पड़ोसी कौन हैं? यानी कि सैम और राहेल दोनों के तत्काल पड़ोसी, यानी कि हो सकता है कि विक्टोरिया। तो सबसे पहले मेरे पास क्या जाएगा? 6 मित्र हैं, 6 मित्र के हिसाब से तो मेरे को दे रखा था, अगर इसको मैं इधर डाल दूंगा तो राहेल और टोबी, तो राहेल और टोबी एक दूसरे के साथ बैठा दूंगा, हाँ बैठा सकता हूँ। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे टोबी आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था राहेल आ जाएगा, राहेल इधर आएगा तो राहेल, और मेरे को दे रखा था इधर आ जाएगा तो विक्टोरिया। मेरा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, उस हिसाब से मेरे को समझ में आ रहा है कि राहेल और सैम के बीच में हमारी विक्टोरिया रानी बैठी, मतलब विक्टोरिया मतलब आंसर आएगा दोस्तों। काफी मतलब बढ़िया आया, मजा आया क्वेश्चन करके हमको। 15 में मैंने 2 प्लस किया। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइम नंबर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 45 प्राइम नंबर नहीं है भाई, 15 भी कहाँ प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मेरे को 2 प्लस किया, 2 के बाद मैंने 4 प्लस किया, 2 4 का 2, 4 के बाद मैंने 8 प्लस किया, 8 के बाद मैंने 16, तो 16 के बाद 32 इकाई करके 7 आ जाएगा, 7 7 7 7 7 एक ही में 7 आएगा, 32, 3 यानी कि 3 4 7 हो जाएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया। क्या बात है भाई लोग। बी एन का बी एन, यानी कि बी एन का बी एन मेरे को दे रखा, बी एन मेरे को दे रखा था, यानी कि बी एन के बाद जो है ना के डी जी ए और डी। सबसे पहले तो दूसरा आ जाएगा, चलो दूसरे वाले को मैंने निपटा दिया। सबसे पहले मेरी बात समझो कि बी एन का बी एन का बी एन का बी एन, यानी कि बी ए एन मेरे को देता है, बी एन में 2 यानी कि 4 और 1 में मेरे को निपटाना है किसी को भी। 4 और 1, 4 और 1 की बात करूं तो बी एन डी आ जाएगा।
फाइव नहीं निपटाऊंगा। इसके बाद मेरे को देता नहीं कि 5 और 3 में से निपटा दे। 5 में मेरे को दे रखा था नहीं कि बी ए एन किया जाएगा, बी ए एन जी। जी पहले आएगा, जी का मतलब 3 पहले आएगा और 5 लास्ट में जाएगा दोस्तों। तो बी ए एन के बाद जी आ जाएगा, बी ए एन के बाद के आ जाएगा। के हमारा बाद में आएगा, नहीं कि पांचवा हमारा, भाई पांचवा हमारा लास्ट में जाएगा। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है। बी ए एन किया जाएगा, बी ए एन जी आ जाएगा। एकदम सही है दोस्तों मेरा, गलत आंसर नहीं होगा। 110%। आप भी टिक मारिए। डी। सबसे पहले मैंने अगर कॉपी करने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है कि लास्ट में 2 बार जी है। तो 2 बार जी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि शुरुआत में 2 बार डी है। तो 2 बार डी आ जाएगा, 2 बार ही 2 बार एफ आएगा, 2 बार जी मेरे को जैसे 2 बार डी, 2 बार ई, तो 2000 डी आ जाएगा, 2 बार जी आ जाएगा। दो दो डी के बाद यानी कि फिर ई आने वाला है दूसरा। दूसरे में यही है, लास्ट में जी एक ही में है, यानी कि लास्ट का सेकंड जो होगा ना एफ होगा। आसान सा आंसर था दोस्तों, बहुत मजा आया मेरे को करने के बाद। बी। देखो, बी को मैंने सेम ले लिया, समझ में आया, समझ में आया। और एफ जो है ना, एफ में मैंने एक प्लस कर दिया। अगर डब्ल्यू में मैंने एक प्लस किया तो एक्स हो जाएगा। ए का मेरे को दे रहा था। इसके अलावा मेरा क्या हो सकता है, अगर मेरे को दे रखा था बी, तो पहले का लास्ट में मेरे लिए लेके गया कि बी का जी कितना है, तो +5 है। समझ में आया। और एफ का -4 है, यानी कि +5 और -4 भी हो सकता है क्या नीरज। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि बी में से कभी भी +5 करूंगा तो एस नहीं आएगा, ए में +5 करूंगा तो नहीं आ जाएगा, ए में +5 करूंगा नहीं आएगा। आंसर हमारा 110%। डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, एफ के बाद जी आएगा। कोई शक नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था दो सॉरी 2 वर्ग दे रखा था। 2 वर्ग के बाद एक वर्ग के बाद त्रिभुज आ गया, फिर गोला आ गया। यानी कि पहले 4 भुज, 3 भुज, पूरा गोला, फिर दो दो 1 2 3 4, 4 भुज। भाई आगे क्या आएगा, देखो कुछ भी आएगा, लेकिन मेरी बात समझ रहे हो, नहीं आया। देख, सबसे पहले मेरे को ये बड़ा वाला कोष्टक दे रखा था, बड़ा वाला। अच्छा समझ में आ गया दोस्तों। जैसे सबसे पहले बड़े वाले के बाद फिर अंदर आया, फिर अंदर वाला त्रिभुज बाहर गया। अरे मेरे भाई, अंदर वाला बाहर गया, अंदर वाला बाहर गया, अंदर वाला बाहर गया। तो ये जो है ना लंबघन जो है हमारा, लंबघन वो बाहर जाने वाला है दोस्तों। तो लंबघन सिर्फ एक में ही बाहर गया है, वो है ये वाला आंसर। भाई इसमें भी तो गया है। लंबघन बाहर लेके जाना है हमको, लंबघन बाहर लेके जाना है। एक ही आंसर आएगा दोस्तों, मेरे को लग रहा है आंसर हमारा डी होगा। कोई शक है आपको दोस्तों, कोई शक नहीं है हमको। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, इसमें दो दो आकृति क्यों दिया है, दिमाग घुमा रहा है हमारा। सबसे पहले यहां से अगर मैंने एक त्रिभुज लिया तो सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए मेरे को दे रखा था ये है। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये लाइन से ऊपर जा रहा हूं और यहाँ पे आके ऊपर जाके नीचे कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि आंसर मेरा जो है ना बी 110% मेरे को दे रहा था निहित है, मतलब आकृति में छिपा हुआ है। कितना कटिंग किया, 3 कटिंग करने के बाद मेरे को यहाँ पे 4 डब्बे आएंगे दोस्तों, एकदम क्लियर 4 डब्बे। मुझे आंसर बी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं चारों ऑप्शन देखता हूं, क्योंकि कुछ अलग ना दिया हो दोस्तों। समझ में आया आपको। एन। एन में मेरे को दे रखा था, मैंने -1 किया। ए में मैंने सेम रखा। टी में मैंने -1 किया। यू मैंने सेम रखा। आर मैंने -1 किया। ई मैंने सेम रखा। यानी कि दोस्तों मुझे लग रहा है जो स्वर है ना, वो भाई को शायद सेम रखना है। तो मेरा जो है ना डी में से माइनस करूंगा तो मेरे को सी और ई आएगा। सी ए सेम आएगा। लास्ट में जो है ई आर नहीं आएगा दोस्तों, ई आर गलत हो जाएगा मेरा। गड़बड़ है ये, गड़बड़ है बाबा। क्या दिया है तुम, ये कैसे हो सकता है दोस्तों। अगर एन में से मैं एक घटाऊंगा तब एम आएगा, तो आर में से मेरे को एक घटाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि हर के बाद एक अंक को इन लोगों ने स्थायी कर रखा है। समझ में आया आपको भाई। ए यू ई आई सी सेम है क्या, हाँ भाई सेम है। अभी मैं, अच्छा हुआ भाई इसने, मैंने बढ़िया से चेक कर दिया। समझ में आया। यहाँ पे ए सेम रहेगा, ए के बाद जी सेम रहेगा। ए सेम रहने वाला है, ए के बाद मेरा जी सेम रहने वाला है। तो 2 माइनस थोड़ी किया है एन में से एम। यहाँ पे डी दे रखा था, डी में से एक माइनस करूंगा तो सी आएगा ना भाई। अच्छा समझ गया, समझ गया। मेरे को दे रखा था, मेरा क्या जाएगा कि मेरा ए घटेगा, ए घटने के बाद यानी कि जी, अच्छा ए सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, ई घटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पे स्वर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा दोस्तों। टी। टी में मेरे को दे रखा था, मैंने यहाँ पे 3 प्लस किया। ई में भी मैंने 3 प्लस किया। ओ में मैंने 3 प्लस किया। पी में मैंने 3 प्लस किया। आई में मैंने 3 प्लस किया। वी में 3 प्लस करूंगा। वी का मतलब होता है 22 में 3 प्लस करूंगा तो
22 में 3 प्लस करूंगा वाई आ जाएगा, लास्ट में ओ में प्लस करूंगा तो मेरा आर आ जाएगा, 110% मेरा नहीं आएगा। और भी पढ़ो। ई 5 में अगर 3 प्लस करूंगा तो मेरा एच आ जाएगा। एच एक ही है, एक ही एच है दोस्तों, बहुत बढ़िया, लाजवाब, फैंटास्टिक, मजा आ गया। ई में मेरे को 3 प्लस करना है, ई में 3 प्लस करना है तो आंसर मेरा एच आएगा। चलो ठीक है। वी वी का मतलब 22 आएगा, तो 22 में मैंने दो घटाया, दो घटाया, दो घटाऊंगा तो एन आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एम आएगा, एम 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 एक ही है दोस्तों, दो है सॉरी। सबसे पहले डी, डी में मैंने दो जोड़ा, फिर एच जोड़ा, फिर जे, जे में दो जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था एल आ जाएगा, जे के बाद एल आएगा, तो एन एल और मेरा आंसर आएगा दोस्तों। सबसे पहले भागा दे के नहीं कि मान क्रमशः क्या होंगे, बहुत बढ़िया। इन लोगों को परिवर्तन करना है और आंसर देखना है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि 16 चौका 64 आ जाएगा, 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 घटाना है, 7 जोड़ना है, अल्टीमेट 3 जोड़ूंगा, यानी कि पहले में आएगा आंसर 67। 67 मार के मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, दूसरा भी करूंगा। आठ आठ चौका 32 आएगा, 8 चौका 32 -3 से भागा दूंगा, -3 प्लस 8, यानी कि -3 प्लस 8 का मतलब 5 मेरे को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 37 मेरा आंसर आएगा दोस्तों। दोनों मैंने चेक कर लिया, क्रमशः आंसर मैंने निकाल दिया। 6 व्यक्ति है, मेरे को दे रखा था एक वर्त, वर्त समझ में आता है दोस्तों, वर्ग, व्रत, व्रत यानी कि जो गोल होता है। व्रत में जो है केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि विक्टर रहेगा, विक्टर जो है यानी कि वेंडी के ठीक दाई और बैठा है। तो सबसे पहले में एक लड़की है, लगभग उसका नाम है वेंडी, वेंडी के ठीक दाएं बैठा है हमारा विक्टर, विक्टर बैठा है, कोई शक नहीं। यारा विक्टर के आसन नहीं बैठा है, यारा जो है ना, यारा कौन है, यारा जो है ना, तो विक्टर के बगल में एक जगह खाली है, वहां पे यारा हमारा नहीं बैठा है। सीधी बात है, कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग हैं, बहुत बढ़िया। जोई जो वेंडी के ठीक बाई ओर, वेंडी, तो वेंडी नाम की लड़की के ठीक बाई ओर बैठी है, कौन, जैसे जोई, जोई, जोई जो है ना, जोई जो आ जाएगा वेंडी के ठीक बाई और बैठी है, बात हो रही है जोई, जोई इसके मतलब ठीक बाई और बैठी है। आरोन के ठीक दाई और भी बैठी है, आरो, आरो मेरे को दे रखा था, नाम क्या लड़के का, आरो, आरोन के ठीक दाई और भी बैठी है। ठीक, तो मेरे को दे रखा था जैसे जेंडर, जेंडर कौन है भैया, जेंडर थोड़ी था यहाँ पे, अच्छा जेंडर एक लड़का है, चलो ठीक है। तो यारा को यहाँ बैठा दूंगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 2 4 और 6, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे से पूछा गया है कि जेंडर, यहाँ पे मेरा जेंडर है, तो जेंडर और वेंडी, जेंडर और वेंडी के पड़ोसी कौन है, जेंडर और वेंडी का पड़ोसी विक्टर करके है कोई लड़का, नाम है हमारा विक्टर, क्या नाम है हमारा, विक्टर। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि कथन मेरे को दे रखा था, 2 निष्कर्ष दे रखा था। कुछ संगीतकार, तो मैंने सबसे पहले कुछ संगीत में लिया, नहीं कि कुछ संगीतकार आएगा, कुछ ले लो भाई, पूरा मत ले, संगीत मेरे को दे रखा था, कुछ संगीतकार मेरे को दे रखा था, कुछ संगीतकार मेरे को दे रखा था। गिटार वादक है, सभी के सभी गिटार वादक कलाकार है, बहुत बढ़िया। तो कुछ कलाकार, सारे कलाकारों में से जो है ना, कुछ कलाकार गिटार वादक है, सही है। कुछ संगीतकार, पूरे संगीतकार में से ना कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, भाई दूसरा वाला फंसा रहा है मेरे को। कुछ संगीतकार मेरे को दे रखा था, इतने सारे संगीतकार में अगर ये मेरा पूरा है तो ये भी तो पूरा हो सकता है, समझ में आया, यानी कि दूसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे पहली बात कि ए तो मैं टिक कर दूंगा, एक है ही नहीं का है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सबसे पहली बात कि मेरे को दे रखा था कुछ संगीतकार, यानी कि कुछ संगीतकार गिरावट है, सभी गिटार वादक कलाकार है, तो कुछ संगीतकार, इतने सारे जो है ना, कुछ संगीतकार जो है ना, कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, नहीं हो सकता दोस्तों, ये इसको मैं छोड़ दूंगा भैया, मुझे नहीं लगता, आंसर यही होगा हमारा। M1 और M2 को जो है ना संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है, M3 और M4 को जो है ना व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दोनों मुझे लग रहा है सही है, संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा, छोटा मुद्रा और ज्यादा मुद्रा, संकीर्ण। पोंगल, अरे पोंगल हमारे तमिलनाडु का फेस्टिवल है, पोंगल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया, तो पोंगल हमारे तमिलनाडु का मनाया जाता है, न्यू ईयर से। यानी कि संगीतकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित में किस संगीतकार को, दादा साहेब फाल्के, मुर रफी रहमान, रहमान गायक है, दादा साहेब फाल्के। किशोर कुमार, किशोर कुमार को भी मिला है, और गुलजार, गुलजार साहब को तो अभी हाल भी कुछ अवार्ड मिला था ना, दादा साहेब फाल्के किसको मिला है, किशोर कुमार को पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, दादा साहब फाल्के, लेकिन गुलजार को जरूर मिला होगा यार। भाई मैं कम, किशोर कुमार को दादा साहब, अरे किशोर कुमार एक गायक थे, बहुत बढ़िया गायक थे, रहमान को नहीं मिला है 110%, मुंह रफी को भी नहीं मिला है, रफी साहब को भी नहीं मिला है, गुलजार साहब को मिला है कि नहीं पता नहीं, किशोर कुमार,
मैं गुलजार के साथ जाना चाहूंगा, दादा साहब फाल्के, किशोर कुमार के साथ जाना चाहूंगा यार। 2 मिनट दोस्तों। गुलजार गुलजार को अभी हाल अवार्ड मिला है, यानी कि शायद हो सकते हैं कि हाल का क्वेश्चन हो तो तत्काल में गुलजार का नाम तुमको याद रखना चाहिए। किशोर कुमार हमारे बहुत पुराने मतलब गायक थे। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीता है? बंबई। बंबई ने सबसे ज्यादा मतलब रणजी जीता है। आवर्त सारणी में जो है किस समूह में जो है उन तत्वों को शामिल किया जाता है जिन्हें उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाना जाता है? 18वां। नोबल गैस जो होता है ना, नोबल गैस 18वां मेरे को दे रखा था। हाँ, सारी जो नोबल गैसें होती हैं वो 18वें समूह में होती हैं। 11 की जनगणना के में कितने प्रश्न पूछे गए थे? माई रे माई। 2011 की भारतीय जनगणना में कितने सवाल पूछे गए थे मेरे को थोड़ी पता है। 21 प्रश्न आएगा, 29 प्रश्न, 33 प्रश्न, 25 प्रश्न। 29 मार दूं? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि 29 प्रश्न पूछा था हम लोगों ने। नीचे दी गई जानकारी से जो है प्राचीन स्थल की जो है पहचान करा जाएगा। यह एक पुराना स्थल है जिसमें जो है ना गुफाएं, पुराना स्थल है भीमबेटका। जब मेरे को मालूम पड़ गया जब गुफाएं और चट्टाने आश्रय हैं, लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए जो है ना चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। चट्टाने आश्रय नर्मदा घाटी के निकट है। देखो, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, भ्रामगिरी हो नहीं सकता है, इनाम गांव तो हो ही नहीं सकता, भीमबेटका ही हो सकता है ना। लेकिन भीमबेटका मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी है वहां पे। रुक जा, नर्मदा नदी पूछा था ना भाई। अरे नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई थी? समझ में आया? मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्रामीण, भाई झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम, मुख्यमंत्री झारखंड। ग्रामीण गाड़ी योजना, गाड़ी ग्रामीण गाड़ी, यानी कि मुख्यमंत्री ने गांव में गाड़ी का ऐलान करवाया था। गांव के अंदर, दिल्ली हो नहीं सकता, दिल्ली में तो गांव कम है, उड़ीसा में हो सकता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हमारा चांस कम ही है। मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ही होगा, झारखंड का चांस कम है। यानी कि 2022 में जो है ना भारतीय मूल के उद्यमी डेक्स को जर्मनी में भारतीय समुदाय का पहला प्रतिनिधि चुना गया है। यानी कि 2022 में जो है ना भारतीय मूल के उद्यमी आ जाएगा डेक्स को जर्मनी में भारतीय समुदाय का पहला प्रतिनिधि, भारतीय समुदाय का पहला प्रतिनिधि यानी कि राजवीर सिंह रंधावा। तिरुमूर्ति आ जाएगा, काम्बोज आएगा, गुरदीप सिंह मेरे को रंधावा आ जाएगा। कोई ना कोई रंधावा दो है, यानी कि रंधावा में से कोई एक होगा। राजवीर सिंह रंधावा और गुरदीप सिंह रंधावा, तो गुरदीप मुझे लग रहा है। अगस्त 2023 में जो है कि मान सम्मान के जो है ग्रेड क्रॉस से किसे सम्मान किया? नरेंद्र मोदी को ना, मां कसम। अगस्त 23 में जो है कि मान सम्मान के ग्रेड क्रॉस का मतलब जो है क्रॉस से किसको सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही किया होगा ना यार, इतना सब सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस भारत एकदम आसान है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो भाई चीन आएगा। 4,000 हमने बांग्लादेश के साथ करते हैं यार। अभी मैं लटकने वाला था यार, मैं लगभग चीन मार देता अथवा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा। बांग्लादेश के साथ हम लोग 4,096 आजू बाजू मतलब किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। अक्टूबर 2023 में जो है 24 वर्षीय जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है कार्तिकेय रह जाएगा मुरली ने शतरंज के मैच में किसे हराया? अक्टूबर 2023 में 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय ने, ये कार्लसन को तो नहीं हरा दिया था? मार्लिन कार्लसन, क्या बात कर रहा है भाई। मैग्नस कार्लसन को हराया था। यानी कि व्लादिमीर, यानी कि क्रामिनिक मेरे को दे रखा था, और ओनियन आ जाएगा, कार्तिकेयन। मुझे लग रहा है कि कार्ल मतलब इतना अगर एसएससी जीडी सवाल पूछ रहा है तो कुछ तो बात होगा, दम होगा। मैग्नस कार्लसन तुमको पता है अभी चेस के दुनिया का सचिन तेंदुलकर है, मतलब मास्टर ब्लास्टर बोलूंगा मैं चेस की दुनिया का उसको, मैग्नस कार्लसन। भारत में नियोजित आर्थिक विकास किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में नियोजित आर्थिक विकास, देखो, भारत में नियोजित आर्थिक जो होता है ना रुपये का विकास 91 में हुआ था। आर्थिक मेरे को लग रहा है 91 में ही हुआ होगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय डेक्स था। वे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2014 तक चली थी। हमारे क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट में हमारे जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आर्थिक उदारीकरण हो सकता है, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर आएगा।
समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और समानता के लिए विकास, यानी कि तीव्रतर अगर दीर्घकालीन और अधिक समावेशी विकास। यही हो सकता है। लेकिन निम्नलिखित में जो कौन सा नृत्य यानी कि रूप हिंदुस्तानी संगीत शैली से जुड़ा है? हिंदुस्तानी से तो कथक जुड़ा है यार, हमारा एकदम आसान सा है हिंदुस्तानी। प्रथम एशियाई खेल 51 में हुआ था, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित किया था। यार ये मजाक हमसे कर रहे हो तुम तो। वेद समाज की स्थापना, हाँ कसम, वेद समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। वेद समाज, वेद की समाज हमारा पंजाब में नहीं हुआ था, मद्रास में हुआ नहीं था, बॉम्बे में भी हो सकता है। वेद समाज कलकत्ता में हुआ था। वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना मुझे लग रहा है कि शायद बॉम्बे में तो नहीं हुआ था ना यार। वॉलीबॉल में यदि पांचवें सेट में स्कोर बराबर हो जाता है, यानी कि 20 और 20 हो जाता है, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। 20-20 ही लग रहा है भाई, नंबर भी तो देखो यार, 20 कितना अच्छा प्यारा नंबर है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों का सुरक्षा एवं संवर्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? समझ में नहीं आया ना? राष्ट्रीय उपभोक्ता जन विवाद निवारण आयोग में केंद्रीय अन्वेषण यानी कि ब्यूरो गलत, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं हो सकता, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग तो हो ही नहीं सकता। भारत में कौन सा निकाय जो उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और संवर्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो उपभोक्ता वाला ना, विवाद मेरे को दे रखा था, विवाद मेरे को दे रखा था, विवाद निवारण आयोग, वही हमारी रक्षा करता है ना, जिम्मेदार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जाएगा सुरक्षा और संवर्धन का उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ही होगा भैया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भाषा, राजभाषा से संबंधित है? राजभाषा या तो 20वां होगा, डबल एक्स, 18वां होगा, 18वां भाई, राजभाषा से संबंधित हमारा 18वां ही था ना। राजभाषा से हमारा संबंधित 18वां था। एक्स वी यानी कि 15 और 3 बारी 18वां। दोस्तों मैथ का सवाल चालू हुआ है, हमारे पास 35 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 7 मिनट अपना बचाऊं और बाकी मैं मॉक टेस्ट अपना खत्म करूं। ठीक, अभी तक मैंने रीजनिंग में बहुत कम लिखा है, मैथ में ज्यादा लिखना पड़ता है। तीन अलग अलग यानी कि चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर यानी कि लगी ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 40, 60 के बाद बदलती है। फिर 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेगी? फिर 30 मिनट में, 30 मिनट का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं। 30 मिनट मल्टीप्लाई 60, यानी कि मेरे को लग रहा है 1800 सेकंड में कितनी बार बदलेगी? तो मेरे को दे रखा था 30 40, 30 40 और 60 बदलेगा 120 सेकंड के बाद। 120 सेकंड का मतलब हो जाता है 2 यार, 15 बार, सॉरी। फिर मेरे को मेरी बात समझ गए, तीन अलग अलग यानी कि सेकंड के बाद बदलती है, ठीक है। फिर मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ, 15 आंसर आएगा यार, मेरे को लग रहा है 16 में, इसलिए मैं ध्यान से पढ़ रहा था यार। 30 मिनट में जो है वे कितनी बार बदलेगी? सबसे पहले 2 मिनट के बाद एक बार बदलती है, तो मतलब 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी? तो इनकी 15 बार बदलेगी, एक साथ बदलेगी। यानी कि साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 150 रुपए में कितनी, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? देख, अगर भाई ने 12 रुपए में खरीदा, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का लाभ का मतलब होता है 1/5। समझ में आया? समझ में आया? तो मेरे को दे रखा था अगर मैं 15 रुपए में बेचूंगा, तो 15 मेरा नीचे आएगा, 3 रुपए का मेरा, 3 चॉकलेट का मेरा प्रॉफिट आएगा, 3 रुपए, 3 चॉकलेट का प्रॉफिट बट्टे 15 यानी कि 1/5 यानी कि 20% का मेरा टोटल लाभ होगा। बहुत आसान सा सवाल था। यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो छूट प्रतिशत निकालना है। समझ में आया? समझ में आया? क्या बात कर रहा है? अच्छा, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, चलो ठीक है। अगर मेरे पास 4,000 रुपया है, 4,000 रुपये में से अगर मैं किसी दोस्त को 1,200 रुपये माफ कर दे रहा हूं, तो मेरे को दे रखा था क्या आएगा भैया? 8 मेरे को दे रहा था, 4, 4 तिया मेरे को दे रहा था, नहीं कि 4 पंचे मेरे को दे रहा था, नहीं कि 60%। भाई रुक जा, हवा खा, 8 आएगा। 37.6 की छूट दिया है भाई। 2 मिनट दोस्तों।
मेरे को क्या दे रखा था, अगर मैं 1200 रुपए की छूट दे रहा हूँ, 1200 रुपए की छूट दे रहा हूँ, 4000 पे दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, अगर ऊपर मैं 100 ला देता हूँ तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, चार से मेरा 30 आएगा, 30% आंसर आएगा। पता नहीं मैं इतना ज्यादा दिमाग क्यों दौड़ा रहा हूँ। अगर मैं चार से काटूंगा तो 10 बटेगा ना, 3/10 यानी कि 30% की छूट मिली है। पी क्यू जो है ना, पी क्यू से मेरे को जैसे ना कि आर क्यू से जो है ना, क्यू से आ जाएगा, क्यू मेरे को दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था पी आर क्यू, क्यू को मैंने 100 मान लिया। ठीक, तो मेरे को दे रखा था पी को जो है ना क्यू से 20% कम अंक मिले, तो क्यू अगर 100 था तो पी को 80 नंबर मिले। आर को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से 20% कम कम अंक मिले। अगर ये भाई के पास 8 है तो इसके पास 8 आएगा, जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा, 4/4/5 आ जाएगा। यदि आर 160 है, आर मेरे को दे रखा था आर 160 यानी कि 2 गुना, तो क्यू मेरा 200 होगा, तो पी भी 160 ही होगा ना दोस्तों। यार ये हलवा क्यों पूछता है मेरे से, वापस पढ़ूंगा। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले। यार ये मजाक क्यों कर रहा है यार, पी और आर दोनों सेम ही होगा ना यार इसमें। पी, तो पी के अंक क्या है, आर के अंक कितने हैं, तो 4/11 मेरे को दे रखा था महत्तम समाव पड़ते। जब भी तुमको एचसीएफ निकालना होगा तो चार मेरे को दे रखा था, यानी कि 4/11 16/33। नीचे वालों का क्या आ जाएगा, नीचे वालों का एलसीएम आएगा, जो हर में है ना उनका एलसीएम आएगा, ऊपर वालों का एचसीएफ आ जाएगा। 4 और 16 में जो कॉमन संख्या आएंगी, 4/33 मेरा आंसर आ जाएगा, 4/33। काफी मजेदार सवाल था। यदि साधारण ब्याज पर जो है ना कोई धनराशि जो है ना 6 वर्षों में यानी कि 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। समझ में आया। साधारण यानी कि यदि साधारण ब्याज पर जो है ना कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, सबसे पहले ब्याज पर धनराशि की बात हो रही है ना। अगर मेरे पास 100 रुपया मूल है तो मेरा 100 रुपये का मेरे पे ब्याज मिलता है, कब मिलता है, आर परसेंट मल्टीप्लाई 8.6, सॉरी 8.5 आएगा, 8.5 साल मेरे को दे रखा था, ईयरली हो रहा है ना, तो 8.6 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से मेरा 100 कट जाएगा, आर मेरा इधर आ जाएगा, और मेरे को 100 ऊपर आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 85। समझ में आ गया, समझ में आ गया। पहला तो मैंने निपटा दिया, 85 का मतलब 15 जीरो आ जाएगा। ठीक, तो 85 बन जाए, 85 आ जाएगा, 150 बन जाए वन, यानी कि 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा दोस्तों। बहुत ही हलवा सवाल था, एकदम हलवा में भी हलवा। एम जो है ना, एम एक सॉरी एम एक काम को 29/2 दिनों में और एन 3/2 दिनों में कर सकता है, दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। चलो ठीक है, मेरे को दे रखा था 29/2 दे रखा था, तुमने 32/2 दिया, तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया 39 आ गया। 39 काम को अगर 39/2 दिन में करूंगा तो मेरे को दो इफिशियंसी के साथ करूंगा, 39 काम को 13/2 इफिशियंसी के साथ करूंगा। भाई रुक जा, मेरा दिमाग घूम गया। अब यार एक ही आंसर है, एलसीएम तो 39 ही आने वाला है ना। देखो मैं वापस ट्राई करता हूँ दोस्तों, बिना किसी छेड़छाड़ के। अगर 39 टोटल काम है, अगर मुझे अपनी इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी बराबर जो है ना कि टोटल काम अपन मल्टीप्लाई में मेरे को जाता है 39/2, तो दो मेरा इफिशियंसी आ जाएगा। चलो ठीक है, 39/13/2, तो दो मेरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 मेरी इफिशियंसी आ जाएगी। 2/3 इफिशियंसी जाएगी, टोटल मेरी इफिशियंसी क्या जाएगा, 2, प्लस 2 का मतलब क्या जाएगा, 39 मेरे को दे रखा था, 39/3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा, 8 गुणा 3 आ जाएगा दोस्तों। मेरा दिमाग तो नर्वस आ गया है यहाँ पे, 5 कैसे आएगा दोस्त। देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था एम, एम मेरे को दे रखा था एक काम को 29/2 दिनों में और एन 13/2 दिनों में कर सकता है, दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। भाई मेरे को निकालना ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले मेरे को क्या जाएगा, टोटल काम बराबर इफिशियंसी मल्टीप्लाई डे। ठीक, अगर मेरे को इफिशियंसी निकालनी है, अगर मेरा टोटल काम अगर 39 है, तो 39 काम को 13/2 दिनों में मैंने किया, तो दो मेरा ऊपर चला जाएगा, 3 से काटूंगा भाई 6 आ जाएगा। यार मेरा सबसे पहले दिमाग डोबरा गया, आंसर ठीक था दोस्तों, 39/8 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि सी डी जो है ना, सी डी से जो है ना 4 गुना अधिक, यानी कि डी से, यानी कि सी जो है किसी कार्य को जो है पूरा करने में जो है ना डी से जो है 60 दिन कम समय लेता है। सबसे पहले मेरे को देख रखा है यहाँ पे क्या देखा था, सबसे पहले सी और डी लिखा, ठीक।
डी से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर डी की कुशलता एक्स है तो सी मेरे को दे रखा था 4 गुना, मेरी बात समझ, डी से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर वो 1 गुना कुशल है ना तो ये 4 गुना 5 गुना हुआ ना, एक हिसाब से, समझ में आया। चार तो है ज्यादा, 4 गुना अधिक कुशल है, समझ में आया। रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और 5 का रेशियो है दोस्तों, दोनों की इफिशियंसी का। सी किसी कार्य को पूरा करने में डी से 60 में 4 का इफिशियंसी ऐसा कैसे दे रखा था, चलो ठीक है। यानी कि 63 दिन कम समय लेता है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू मेरे को 63 दे रखा था, यानी कि 63 का मतलब क्या जाएगा 16, यानी कि 15 सही 3 बट्टा 4, यानी कि 15 पॉइंट मेरे को 75 मेरे को दे रखा था, मतलब एक इफिशियंसी की वैल्यू है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, क्या टोटल काम कितना है। अगर 4 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से भागा दूंगा 15, 15.75, 1 का है तो 5 इफिशियंसी के साथ जो काम करेगा वो टोटल काम होगा ना। सबसे पहली बात, भाई ये तो रुला रहा है मेरे को यार, ऐसा मत करो यार, क्या आप पूछ रहे हो तुम लोग। देख मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा बहुत समझ गया मैं कि अगर मैं टोटल काम निकालने की बात करूँ, यानी कि सी किसी कार्य को पूरा करने में जो है डी से 63 दिन कम समय लेता है, 63 यानी कि 4 दिन कम लेता है। सी की इफिशियंसी 4, सॉरी, सी की इफिशियंसी 5 है, डी की इफिशियंसी 1 है, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगा। चलो ठीक है। सी किसी कार्य को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लेता है, तो सी कितना दिन कम लेता है, तो 63 दिन कम लेता है, 63। अगर मान लेते हैं 63 दिन कम लेता है, अगर 63 दिन कम लेता है तो यदि दोनों मिलकर जो है ना कार्य को करे तो कितने दिन, सबसे पहले कि डी से 63 दिन कम लेता है। अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि 4 इफिशियंसी, एक की इफिशियंसी कितनी है, 4 कम है। अगर 4 इफिशियंसी के साथ अगर वो लोग 63, समझ में आया, अगर 4 इफिशियंसी के साथ उनको 63 डे लगते हैं, हम्म, तो टोटल 6 इफिशियंसी के साथ अगर वो करेंगे तो काम कितना होगा, टोटल वर्क। 4 इफिशियंसी के साथ अगर कोई काम तुमने 63 दिनों में किया तो 6 इफिशियंसी के साथ वही काम तुम कितने दिन में करोगे, नहीं आएगा दोस्तों। मेरे को देख रहा है कि आंसर आने की मेरे को कोई संभावना नहीं। मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में करूंगा, मेरे दिमाग की बहुत ऊपर की बात है ये, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है ना यार पहले मैथ में। सबसे पहले, यदि किसी वर्ग जो ना, यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी, मेरे को दे रखा था, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए। अच्छा, यदि किसी वर्ग की भुजा, मेरे को समझ में आया, वर्ग की भुजा मतलब चारों के चारों सेम होती है। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि किया जाए, यानी कि +5% मेरे को दे रखा था, +5% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझ में आया, नहीं आया। देख, अगर मेरे पास क्या है, 5% निकालना है ना दोस्तों। अगर मान लेता हूं कि अगर मेरी चारों भुजाएं हैं कितनी, तो 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400। अगर मेरे को दे रखा था वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि करूंगा तो 105 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 4 पंचे 20 आ जाएगा। यानी कि 400 के समान में 20 की वृद्धि हुई है। 1/20, 1/20 का मतलब क्या है, 5%। भाई क्या निकालने का तरीका था मेरा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि होगी दोस्तों। यानी कि मेरे को दे रखा था 8 और 28 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, समझ में आया, समझ में आया। विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 9 और 27। 9 कौन से नंबर है, तो 9 नंबर है पांचवा, 9 नंबर है पांचवा विषम संख्याओं का, ठीक। यानी कि 5 दूना 10, हार मतलब 28, यानी कि ये 14 है। टोटल कितनी, इनके बीच में कितने नंबर बचेंगे, ठीक। तो 14 - 6 का, 14 जो है ना, 14 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 14 मेरे को दे रखा था, कि 14 माइनस मेरे को दे रखा था, कि 14 - अगर 6 कर देता हूं तो 14 - 6 मेरे को क्या निकालना है, उनका औसत क्या हो जाएगा, 14 - 6 का मतलब 8 हो जाएगा।
8 टोटल संख्या है। 8 टोटल संख्या में से मेरे को निकालना क्या है? तो मेरे को निकालना है चौथे नंबर पे कौन सा आएगा और पांचवें नंबर पे क्या कौन सा आएगा। तो मेरे को दे रखा था, अगर इन लोगों में मैं 8 जोड़ देता हूँ, 9, 9 है नंबर, हाँ। 9 में अगर 8 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 17 आ जाएगा, और 17 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो 19, 18 दोस्तों मेरा आंसर आएगा। 18 मेरा औसत होगा, 18। 18। भाई ये एकदम हलवा सवाल था, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया। कोई बात नहीं, निपटाया जाएगा। ए बी मेरे को रेशियो है, एकदम आसान है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे बी है। तो बी मेरे को दे रखा था, बी में यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे मेरा 5 है, यानी कि बी मेरा 15 होगा। 15 3 में है, चलो ठीक है। बी मेरा लास्ट में, भाई लिख लेंगे तो ज्यादा मतलब बढ़िया रहेगा यार। ए और बी मेरे को दे रखा था, ए और बी मेरे को 4 5 आएगा। बी और सी मेरे को दे रखा था, सॉरी, बी मेरा कितना है, तो बी मेरा 3 है और सी मेरा 8 है, यानी कि लास्ट में 40 आएगा, 24 आएगा, 24, सॉरी 12। 12 मेरे को 12 15 40 आएगा, 12 15 40, एकदम आसान सा आंसर निकल गया। मैं खाली गोटा मौखिक निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाऊंगा। एक खुदरा विक्रेता अपने जो है ना उत्पादों को जो है ना क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। समझ में आया? हाँ आया। विक्रेता विक्रेता जो है ना, एक खुदरा विक्रेता जो है ना अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि हम्म, यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है, तो खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्या है? एकदम आसान सा सवाल है। 100 रुपए के सामान को मैंने अगर 125 लिख दिया, 125 के मतलब सॉरी, 125 के सामान में मैंने 20% की छूट दे दी। 125 के सामान में अगर मैंने 20% की छूट दे दी, तो मैंने क्या किया, 80% में बेचा। अब 80% की वैल्यू क्या जाएगा, तो मेरे को काटना है, यानी कि 25 चौका 100 रुपया। वाह गुरुदेव वाह, मजा आ गया सवाल करने के बाद। जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 25 25 आएगा, 25 चौका मेरे को 100 आएगा, 0% का लाभ होगा उसका, यानी कि पॉइंट पॉइंट 4। मेरे को क्या दे रखा था कि 0.2 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों तुमको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है मेरा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 0.2 सेमी, यानी कि 0.04 आ जाएगा। 0.04 का सीधा मतलब क्या होगा यार, इतना सब, हाँ, 0.4 का मतलब क्या आ जाएगा कि नीचे 100 आएगा, √3/100 आएगा दोस्तों। √3, मेरे को √3/100 एक ही आंसर है मेरा। कोई शक है दोस्तों? कोई शक नहीं है। एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है और हानि प्रतिशत इतना है, यदि विक्रय मूल्य रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है? वाह गुरुदेव वाह, मजा आ गया। अगर तुमने एक सामान बेचा कितना, 1972 में, तो तुमको हानि प्रतिशत 32% का हुआ, यानी कि मेरे को दे रखा था 70 नहीं 68 जो होता है ना, 68%, 68% जो होता है ना, हाँ, 68% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 1972 है। तो मैं 128 रुपए और ऐड कर दूंगा, तो मेरे को दे रखा है 2% का प्रॉफिट होगा। रुक जा भाई, दिमाग शांत कर। सबसे पहले मेरे को छह, यानी कि 6 3 18 मेरे को दे रहा, 6 3 18 मेरे को दे रहा था, यानी कि सबसे पहले, यानी कि 8 3 24, यानी कि 8 3 मेरे को दे रखा था। 8 3 24 मेरे को दे रखा था, गड़बड़ा जाएगा भैया, 2 आएगा। अगर 68% की वैल्यू ये है, तो 100% का मेरा ये आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालू, तो सबसे पहले मेरे को दे रहा था, नहीं कि 17 से काट दूंगा क्या, 17 चौका, सबसे पहले 4 से काटूंगा। 4 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 4 मेरे को, यानी कि 4 चौका 16 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 यानी कि 4 नवा जो है, 4 नवा 36 है, यानी कि 4 तिया मेरे को दे रखा था। अगर 49 से काटूंगा तो कैसे कटेगा यार? सबसे पहले अगर 4 से काटा ना, तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 13 17, 17 34 आएगा, 17 34 आएगा, 17 से कटेगा क्या, 17, 17 दूना 34 मेरे को, यानी कि 17 दूना 34, 1 5 53 आएगा, 17 नवा, 17 नवा यानी कि 29। 2900 के सामान में, अगर 2900 के सामान में मुझे अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज बताओ।
वाह गुरुदेव वाह, क्या सवाल है। 1/29 क्या होगा? 1/29 का मतलब 29 तियां मेरे को दे रखा था, 29 तियां मेरे को दे रखा था, 29 तियां मेरे को दे रखा था, 29 तियां आ जाएगा 87 आ जाएगा, 13 और 0 आ जाएगा 29, मेरे को चौका आ जाएगा। 3.4 आंसर आएगा दोस्तों। बहुत लाजवाब सवाल, बहुत लाजवाब, इससे लाजवाब कुछ बन ही नहीं सकता है। 18 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है। उस समूह में जो है एक नए विद्यार्थियों को शामिल करने के बाद औसत औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। 18 विद्यार्थियों का औसत, 18 विद्यार्थियों का औसत अगर 54 से 55 हो जाएगा, तो जो नया विद्यार्थी होगा उसका वजन कितना होगा? तो 55 होगा, लेकिन 55 के साथ 18 भी होगा। 55 और 8 में जोड़ूंगा नहीं, 13 का 3 हार्सिन लोगों एक आ जाएगा। 73 आंसर आएगा दोस्तों, 73। आठ, आठ का मतलब 5 और 3 आ जाएगा, 5 इकाई का अंक 3 आएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आएगा करने के बाद। राहुल को समान धनराशि पर यानी कि तीसरे वर्ष, यानी कि राहुल को समान धनराशि पर जो है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष और तीसरे, सॉरी, अच्छा, मैं भाई क्या दिमाग क्या ठे कर रहा है मेरा। राहुल को समान धनराशि पर तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। राहुल को समान धनराशि पर तीसरे वर्ष यानी कि चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। यार मेरा क्या हालत खराब करता है यार, क्योंकि 1400 पे थोड़ी मिला है इसको। 1400 का ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज भाई, वो नहीं था सर ने कुछ सिखाया था कि क्या बोलते हैं ट्री मेथड, मतलब मैं गगन सर का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैंने कहीं किया है, मैं इसको लास्ट में देखूंगा। हाँ भैया। अरे यार, ये दो सवाल आज मैंने छोड़ दिए। दो कारें एक ही बिंदु से जगह एक ही दिशा में यात्रा शुरू करती है, एक ही दिशा में यात्रा करेंगी, उनकी जो ना इस मतलब स्पीड का डिफरेंट निकालना पड़ेगा फिर। यदि एक कार 55 किमी और दूसरी कार 75 किमी प्रति गति की यात्रा करती है, तो 3 घंटे के बाद वे कितनी दूर होंगी? समझ में ना? यानी कि दो कारें एक ही बिंदु से एक ही दिशा में गति करती हैं। यदि एक कार जो है ना 55 किमी और दूसरी 75 किमी की यात्रा करती है, तो 3 घंटे के बाद वे कितनी दूर होंगी? 75 आएगा आंसर। 75 कैसे होगा? अगर 75 में से अगर 60 आएगा। अगर मैं बात करूं, दोनों गाड़ी साथ में चलती है तो उनका डिफरेंट आएगा, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर को 3 घंटे की रफ्तार से अगर चलाऊंगा, तो मैं 60 किलोमीटर दोनों के बीच में डिफरेंट पैदा हो जाएगा। डिफरेंट पूछा है भाई लोगों ने। 240 ग्राम का जो है कि मिश्र धातु में तांबा और लोहा कितना है? तांबा और लोहा मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 और 5 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 रेशियो की वैल्यू 240, यानी कि मल्टीप्लाई मेरे को 20 करना पड़ेगा। चलो ठीक है। लोहे क्या है? लोहा बाद में है। लोहा लोहा 5 है हमारा। लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि तांबे तांबे और लोहे का अनुपात 7 और 13 हो जाए? 7 मेरे को दे रखा था, 7 दे रखा था, 7 से मेरे को बताने देना है 13। 8, 5 रेशियो से 13 रेशियो जाने में मेरे को 8 दे रखा था। 8 रेशियो की वैल्यू 160 ग्राम होगी। ये दोनों ग्राम में, हाँ। 160 ग्राम अगर दोस्तों मैं बढ़ा दूंगा ना, 160 ग्राम बढ़ा दूंगा ना, तो मेरा तांबा तो 7 था ना, हाँ। तांबा 7 का 7 रहा। तांबा और लोहा, लोहा 5 से मेरे को 8, 8 20 से आ जाएगा, 8 20 से 160 आंसर आएगा दोस्तों। सबसे पहले मेरे को भागा करना है, तो सबसे पहले मेरे को याद रखना है, सबसे पहले बॉड मास के थ्रू मेरे को पहले ब्रैकेट निपटाना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? हाँ, ब्रैकेट निपटाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। 4 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था 413 भाग्या 7। ब्रैकेट में मेरे पास क्या क्या है? तो ब्रैकेट में मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मैंने 20 प्लस किया। समझ में आया दोस्तों? तो 20 प्लस 8 पच 40 मेरे को दे रखा था, 8 पंच 40 आएगा। 8 पंच 40 में से अगर 60 में से अगर 59 घटाऊंगा, 60 में 59 घटाऊंगा, एक आएगा। 7 से सीधा सीधा भागा दूंगा, तो मेरे को दे रखा था 7, मेरे को दे 7 छंग 42। अगर 7 का मैं 60 बार में मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 720 आएगा, यानी कि 659 आंसर आएगा। 59 में जोड़ूंगा तो मेरा 60 आ जाएगा। बहुत आसान सा था। उस मेरे को दे रखा था, उस मेरे को तख्ते उस तख्त की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेमी 3 मीटर, अच्छा, 6 मीटर 50 सेमी 3 मीटर 50 सेमी जगह 7 मीटर 50 सेमी की लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। क्या? उस तख्ते की लंबाई ज्ञात करिए। उस तख्ते तख्ते मतलब क्या होता है भाई? भाई रुला रहा है यार तू तो मेरे को आज। हिंदी हिंदी नहीं, इंग्लिश। यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्लैंक विच कैन बी यूज टू। ये प्लैंक का हो गया है भैया। प्लैंक का मतलब तख्त।
मेरे को दे रखा था मेरे को दे रखा था उस तख्त की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर की लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ एचसीएफ निकाल देता हूँ, कम समय में निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकाल के बताता हूँ क्या आंसर होगा। सबसे पहले 6 मीटर का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि 650 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर। कोई शक दोस्तों, कोई शक नहीं। अगर इन लोगों की बात करूं तो सब में है 10, 10 मेरा एचसीएफ होगा। उसके बाद मेरे पास दे रखा था 5, पाप यानी कि 15, यानी कि 15 मेरे को 15 पचे 75 आ जाएगा, 15 पचे 75 आ जाएगा, 15 सते 35 आ जाएगा, 15 13 आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रहा था 50 सेमी। दोस्तों मेरा 50 सेमी एचसीएफ होगा, वही मेरा आंसर होगा। मुझे पता नहीं क्या था ये क्या नहीं, लेकिन 50 सेमी मैंने टिक करूंगा चुपचाप। हिंदी पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास टाइम बचाने का था, लेकिन दो सवाल ऐसे हैं मैथ में जो मेरे हालत खराब कर दी है। सबसे पहले मेरे को क्या दरकार था, हिंदी में आ गया ना, हाँ। सबसे पहले नहीं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो विकल्प हो, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय नहीं आएगा। अतीन्द्रिया मेरे को दे रखा था, इंद्रिया विग्रह आ जाएगा, इंद्रिया विग्रह यानी कि मेरे को वेजयंत आ जाएगा, आदित्य यानी कि जितेंद्र आ जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाला जो, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र, जितेंद्र भाई, जीत प्लस इंद्र, यानी कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। अच्छा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक मेरे को दे रखा था, यानी कि अधिनायक आ जाएगा। अधिनायक, अधिनायक गलत है, यानी कि अधिनियम गलत है। अधिनियम का मतलब कुछ होता है अधियूढ़ा, अधि आ जाएगा, आदित्य का मेरे को दे रखा था भाई, क्या दे रखा था, आदित्य का अधिनायक आ जाएगा। अधिनायक हो सकता है ना। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक आ जाएगा, अधिनायक मेरे को दे रखा था, अधिनायक जया है, अधिनायक जया है भाई। अधिनियम। सबसे पहले तत्सम निकालना है। तत्सम यानी कि तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द, तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द, बनिया हिंदी शब्द है। बनिया का मतलब क्या जाएगा, दर्ण, वणिक, ऐन्द्री, चैन्य, मां कसम। हमारे यहाँ का बनिया हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है। अरे बनिया का मतलब वो क्या बोलते हैं, वणिक, वणिक मतलब पता नहीं, ऐन्द्री, ऐन्द्री दर, यानी कि दर्प, दर्प, दर्प का पता नहीं, वणिक का मतलब पता नहीं, कि ऐन्द्री यानी कि चैतन्य। मेरे भाई, हमारे यहाँ का बनिया डेक्स हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है। तो हमारे यहाँ का दर्ण, यहाँ हमारे यहाँ का वणिक, हमारे यहाँ का जो वणिक हमेशा शुद्ध वस्तुएं बेचता है, यानी कि चैतन्य, चैतन्य थोड़ी होगा, यानी कि ऐन्द्री। मेरे को यानी कि विलोम, दुर्गम का सज्जम, सॉरी, दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम यानी कि दुर्गम का सुगम आएगा। दुर्गम दूर होता है ना, दुर्गम। पहाड़ों का रास्ता सुगम है, त्रुटि। सर टॉमस रो, टॉमस रो आ जाएगा, टॉमस रो थोड़ी है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार भेंट दिया जो उनके पास आज भी है। दिया, भेंट दिया जो उनके पास आज भी है। टोमस रो थोड़ी नहीं, कि टॉमस रो आ जाएगा, टोमस, टॉमस रो। सर टॉमस रो ने, टॉमस रो ही आ जाएगा। दिया जो उनके पास आज भी है, पास आज भी है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो साथ में गलत हो जाएगा यार, सार्थक शब्द निकले। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह का मतलब क्या है, विरह से उत्पन्न अग्नि मेरे को दे रखा था, यानी कि बडवाग्नि आ जाएगा, दवाग्नि आ जाएगा। विरहा, विरहा मेरे को नहीं आ सकता, यानी कि जठर, यानी कि विरह, विरह मतलब यानी कि विरह से उत्पन्न अग्नि, जठर, जठर, जठर प्लस अग्नि, विरह प्लस अग्नि। अच्छा अच्छा, विरह प्लस अग्नि आएगा ना, विरह अग्नि आ जाएगा, विराहग्नि आ जाएगा, विराहग्नि आ जाएगा। दवा, दाव प्लस अग्नि, सार्थक शब्द निकाला ना, तो बड़वाग्नि आ जाएगा। जठर आएगा, जठर मेरे को दे रखा था विरह से उत्पन्न है, विठर, विरह क्या होता है, विरह। भाई मुझे लग रहा है शायद ये गलत होगा मेरा, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो 19-20 होना, 19-20 होना यानी कि 19-20 होना यानी कि थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो जाना, रुपया पैसा न होना, यानी कि बहुत बहुत फर्क होना, यानी कि समय बदल जाना, यानी करीब करीब एक समान, करीब करीब एक समान, करीब करीब एक समान। गलत वर्तनी बताओ। तो दोनों भाइयों में घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ,
संबंध है, घनिष्ठ आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, ठ। संबंध आ जाएगा भाइयों और दोनों। तो घनिष्ठ मेरे को लग रहा है गलत है, घनिष्ठ होता है। तद्भव निकालना है तो व्याह, व्याह। अच्छा, व्याह मतलब विवाह होता है, व्याह, व्याह, भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तद्भव यानी कि हिंदी शब्द। सही वर्तनी ज्ञात करिए। मैंने यह काम स्वयं किया है। माँ कसम, सिर्फ स्वयं, 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 स्वयं। यानी कि जो नौ का मात्रा है, मौ की जो मात्रा है, आगे ना होके पीछे करना है, बस ये हमारी वर्तनी है। मैंने यह काम जो है ना, मैंने यह काम सत्य किया है, यानी कि स्वयं, यानी कि स्व, यानी कि स्वयं किया, यानी कि स्वयं किया, यानी कि स्वयं मैंने को दे रखा था, यानी कि स्व, यानी कि स्व किया है, स्वयं मेरे को दे रखा था, स्वयं किया है। यानी कि विलोम शब्द का सही विकल्प मेरे को चुनना है। उत्पत्ति का मतलब सबसे पहले मेरे को वास्तविक महानता की जो ना, वास्तविक आ जाएगा, वास्तविक महानता की उत्पत्ति जो है ना, कि मेरे को डेक्स में स्वयं पर खामोश विजय से होती है। उत्थान है, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति का उत्थान होता है, जन्म होता है, उत्कर्ष होता है, विनाश, उत्पत्ति का विनाश होता है, उत्पत्ति का विलोम विनाश होता है, उत्पत्ति का विनाश होता है। त्रुटि। यह मेरा मित्र है, चलो ठीक है, मित्र में कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरा मित्र है। यह, यह मतलब नीरज, यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। गलत है ना, वह मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है, वह, यह मेरा जो है ना, मेरे, यह मेरा, अच्छा, यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। कोई त्रुटि नहीं है। यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, ये मेरे साथ रहता है। हाँ, हाँ, ये मेरे साथ रहता है ना, तो वह गलत हो जाएगा ना, मुझे लग रहा है। सांप के काटने पर उसका जहर आएगा, जहर का पर्यायवाची यानी कि फैलाने में बहुत कम समय लगता है, यानी कालकूट यानी घातक, यानी कि मेरे को कृपण आएगा, कृपण मेरे को, घट मतलब घड़ा होता है, घातक यानी कि नुकसानदायक, यानी कि कालकूट, कालकूट का मतलब जहर थोड़ा, यानी कि कृपण का मतलब जहर, कृपण, कृपण, कृपण मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, कृपण का मतलब क्या होता है नीरज, कृपण, कृपण का मतलब तो अच्छा होता है, कृपण यानी कि जहर थोड़ी होगा। कालकूट होने की संभावना है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कृपण के साथ जाऊंगा, लेकिन कृपण मैंने कहीं पढ़ा है, कृपण का मतलब जहर नहीं होता है, शायद, शायद, हाँ? यानी कि विष उगलना, विष उगलना मुहावरे का अर्थ मेरे को दे रहा है, हानि पहुंचाना जो है ना, अच्छाई करना जो है ना, अत्याचार करना, यानी कि बुरे वचन कहना। विष उगलना यानी कि बुरे वचन कहना, हानि पहुंचाना। मुझे ऊंचे स्थान पर जाने का बहुत ही खौफ का डर होता है, डर, डर, भय। यानी कि पर्यायवाची शब्द सही विकल्प नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? पर्यायवाची शब्द सही विकल्प नहीं है। समझ में आया? मुझे ऊंचे स्थान पर जाने का बहुत ही खौफ, यानी कि खौफ यानी कि भय होता है, त्रास, त्रासदी मतलब पामर, भीति, त्रास होगा ना। पामर मतलब भी डर होता है, भीति मतलब भी डर होता है, भय मतलब भी, यानी कि भय, खौफ यानी कि पामर, डर, त्रास, त्रास है इसका, त्रास यानी कि परेशान कर रहा है, त्रास, भय, पामर, भीति। सबसे पहले कि जब कोई समस्या बढ़कर आएगा, जब कोई समस्या बढ़कर आएगा, जब कोई समस्या बढ़कर डेस्क में बदलने वाली हो तो उसका सामना, जब कोई समस्या बढ़कर मेरे को दे रखा था, संकट आएगा, हर्ष उल्लास यानी कि उत्साह मेरे को, संकट में, जब कोई समस्या बढ़कर आएगा, संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना आएगा, सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार को, डेक्स को हर स्तर पर, देवगण यानी कि पशु, राक्षस, देवगण, राक्षस, समाज, समाज मेरे को देखता है ना, तो समाज को हर स्तर पर डेक्स हो जाना चाहिए, सतर्क, सक्रिय यानी कि तस्वीर आ जाएगा, गुणवीन आ जाएगा, संभालना, तो समाज को आ जाएगा, मेरे को नहीं, रोकने के लिए सरकार और समाज को हर स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए, संभालना हो जाना चाहिए, तस्वीर आ जाएगा, गुणवती आ जाएगा, सक्रिय हो जाना चाहिए, प्रदूषण एक डेक्स, प्रदूषण एक मानवता आएगा, आसान आएगा, गौतम, गंभीर, प्रदूषण एक गंभीर यानी कि संकट के रूप में डेक्स हो रहा है, आदरण, अनुपस्थित, उपस्थित, आदरण हो रहा है, यानी कि मेरे को प्रदूषण एक आ जाएगा, प्रदूषण एक विकट यानी कि संकट के रूप में मेरे को उपस्थित हो गया है, उपस्थित मतलब खड़ा हो गया, उपस्थित, निडर यानी कि आदान,
सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि जब कोई समस्या जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदल जाती है तो सामना करने के लिए, रोकने के लिए जो ना सरकार और समाज को हर स्तर पर डेस्क हो जाना चाहिए, यानी कि सतर्क। सतर्क सतर्क का मतलब क्या है? तीसरा मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि सक्रिय हो जाना चाहिए। प्रदूषण एक जगह, प्रदूषण एक सक्रिय, सतर्क और सक्रिय संकट है जो रूप में मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को उपस्थित है। चलो ठीक है, सबसे पहले मेरे को दर्शन की पर्यायवाची, यानी कि विलोम है, ठीक है, मेरे को यानी कि त्रुटि निकालना था। इसके अलावा यानी कि पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है, सही विकल्प मेरे को दे रखा था। चलो ठीक है, इसके बाद मैं मैथ का देखना चाहूंगा। मैथ में मेरा क्या है कि मैथ में मेरे जो है ना 16 छोड़ा, उसमें मैं क्या आंसर निकालने की क्षमता रखता हूँ क्या? देखो, राहुल को जो है ना, राहुल को समान, अगर राहुल मेरे को यानी कि राहुल को समान धनराशि पे जो है ना तीसरे वर्ष में इतने रुपए। और सबसे पहले मेरी बात समझ, अगर मैं 3 साल का अगर चार्ट बना दूं, 3 साल का चार्ट बना दूं, तो दो में मेरे को क्या दे रखा? सबसे पहले मेरे को दे रखा था 2, 21 मेरे को दे रखा था। तीसरे साल का मेरे को दे रखा था नहीं कि 3, 3 और 1 आ जाएगा, 3, 3 और 1 आ जाएगा। हाँ, तो मेरे को क्या दे रखा था? 3, 3, 3 का मतलब क्या जाएगा? ए आ जाएगा। हम्म हम्म सबसे पहले ए आएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ए आ जाएगा, 2 बी मेरे को दे रखा था नहीं कि 2 बी और सी आ जाएगा। अगर तीसरे साल का मेरे को दे रखा था नहीं कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज मेरे को 1400 रुपया है, ठीक। तो 1400 रुपये पर 14 दूना 28 आ जाएगा। 28 के बाद मेरा 196 आएगा, समझ में आया? 1400 रुपये पर, समझ में आया? 1400 रुपये पर अगर मेरे को 196, 196 का अगर मेरे को ब्याज मिलता है तो प्रतिशत तुमको निकाल देना है, ठीक। 14 से मेरे को लग रहा है मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, नहीं कि 14% आ जाएगा भाई। 14% आंसर आएगा। तो मेरे को जाने कि प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करिए। प्रति वर्ष ब्याज दर 114% है। बोलो हरे हरे, आंसर निकाल दिया तेरे भाई ने। सबसे पहले यानी कि सी, किसी कार्य को पूरा करने में डी से 63 दिन कम समय लेता है। तो सबसे पहले डी कितना समय लेता है? सी मेरे को दे रखा था, नहीं कि सी और डी की इफिशियंसी में मेरे को दे रखा था नहीं कि डी की इफिशियंसी 1 है और सी की इफिशियंसी 5 है। 4 इफिशियंसी में वो कितना फास्ट काम कर रहा है? नहीं कि 63 काम कर रहा है। चलो ठीक है, तो एक इफिशियंसी के साथ वो आदमी कितना काम करेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। यदि दोनों मिलकर जो है ना मेरे को देने की 63 दिन कम समय लेता है। 63 दिन कम समय लेता है, तो टोटल काम कितना है? यानी कि 63 दिन कम लेता है, यानी कि 4 की वैल्यू 63 दिन है। तो मेरे को दे रखा था 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू मेरे को दे रहा था नहीं कि 15.75 मेरे को दे रहा था नहीं कि 0.75 आएगा। 8 मेरे को दे रहा था नहीं कि 78 आएगा। 78 75 को अगर ये दोनों, तो मेरे को दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर 6 इफिशियंसी का कोई काम करता है, 6 इफिशियंसी के साथ यानी कि 63 दिन कम समय लेता है। तो देख, सबसे पहली बात, मेरी बात 1 मिनट बाकी है नीरज, तुम तुक्का मार के कुछ आंसर निकाल सकता है। आंसर बड़े दूर दूर है नीरज। सबसे पहले 63 दिन कम समय लेता है, यानी कि 63 दिन कम समय लेता है, यानी कि आंसर 50 हो सकता है, पहली बात। और आखिरी बात, हम्म मैंने तुक्का मार दिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं 8वें पे वापस करूंगा कि सी आ जाएगा। सी की इफिशियंसी अगर दोनों 5 इफिशियंसी के साथ करेंगे, 5 इफिशियंसी के साथ अगर मेरे को 4 इफिशियंसी के साथ अगर मैं 63 दिन पहले काम कर दे रहा हूं, तो एक इफिशियंसी के साथ मैं कितना फास्ट काम करूंगा? तो ये मेरे को दे रखा था, टोटल आ जाएगा 5। 5 में अगर 6 का दूंगा तो मेरे को दे रखा था 6, यानी कि 10। यानी कि मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर ठीक है। 50.3 ही मेरा आंसर होगा दोस्तों। मैं यहाँ पे अपना टेस्ट सबमिट करूंगा। और दोस्तों देख सकते हो कि मैंने 80 के 80 अटेम्प्ट किया है। मैं दुआ करूंगा कि मेरे 140 मार्क्स आए। मेरे मार्क्स आएंगे 137.5। 137.5 मेरे मार्क्स है। सबसे बड़ी बात कि हिंदी में मेरे 30, मतलब मेरे हिंदी में 3 सवाल गलत हो गए, मैथ में मेरे 2 सवाल गलत हो गए, जीएस मेरा काफी बढ़िया बोलूंगा 28 मार्क्स लाया भाई ने, रीजनिंग मेरा 40 आया दोस्तों। आप बढ़िया से मेरे मार्क्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैं टॉपरों के साथ अगर शेयर करूं तो 106 एवरेज मार्क्स था। 137.5 मेरे मार्क्स से 10 सवाल मेरे गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अगला मॉक टेस्ट में मतलब रोजगार विथ अंकित, यानी कि RWA, मतलब अपने अंकित भाटी सर के ऐप पे मॉक दूंगा दोस्तों। आप भी दोस्तों मॉक टेस्ट मारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।